हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्लॉगिंग चैनल वंदे भारत विलेजर्स में। तो मैं SRK आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बैंडिट क्वीन के बारे में शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। एक महिला, एक डकैत, एक रेप सर्वाइवर, एक नेता और एक विक्टिम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महिला के बारे में जिसकी ज़िंदगी और मौत ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था। जी, फूलन देवी। फूलन देवी पर बनी फिल्म द बैंडिट क्वीन भी बहुत चर्चित रही। कुछ लोगों के हिसाब से फूलन देवी एक निर्मम हत्यारी थी, कुछ लोगों के हिसाब से वह एक दबंग महिला और रोल मॉडल थी। इस फिल्म में सीमा विश्वास का किरदार इतना मार्मिक था कि इसे देखने के बाद कई लोग रो दिए थे। तो अभी आप लोग बने रहिए, चर्चा करेंगे। पहले हम चलते हैं उनके घर जहाँ की वो रहने वाली हैं। तो देखिए, ये यमुना ब्रिज पार करके हम लोग कालपी एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कालपी का आपने होर्डिंग बोर्ड देख ही लिया होगा। और ये बगल में ये पार्क बना हुआ है कालपी एंटर करते हुए। तो यहीं से उस तरफ हमें चलना पड़ेगा। उस तरफ का मतलब ये है कि अभी हम कानपुर की तरफ से झांसी की ओर जा रहे थे और वहीं से हमको साइड क्रॉस करनी पड़ेगी, उस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये पार्क के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे से हमें बहुत आगे जाके और ब्रिज से क्रॉस करना पड़ता, तो मैंने यहीं से शॉर्टकट ले लिया है। और ये देखिए, जानवर वगैरह घूम रहे हैं, कुत्ते वगैरह भी हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखो हम दाहिनी साइड आ गए हैं। अच्छा, ये झांसी से कानपुर वाला रूट आ गया उल्टा। अगर आप झांसी से आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे कानपुर की तरफ। तो यहाँ से अभी हम लोग जो है आगे की ओर चल रहे हैं धीमे धीमे। ठीक है, क्योंकि रॉन्ग टर्न है तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है कि कहीं कोई गाड़ी ना आ जाए। ठीक है, तो अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक ये आगे चल के। ठीक है, तो ये इस तरह से मंदिर वगैरह मिलता है और आगे वो प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है जो व्यास मंदिर की ओर भी जाता है। और यहीं से हम लोग इंटर करते हैं अंदर की ओर। ठीक है, तो देख लीजिए, हम लोगों ने इंटर कर लिया है अंदर। अब हम लोग जो है, जो फूलन देवी जी का गांव है गुड़ा शेखपुर, ठीक है, पुरवा पड़ता है, तो वहीं पे हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ कालपी से हमने इंटर कर लिया है अंदर की ओर और उनके बारे में बीच बीच में बातें भी करते जा रहे हैं। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को गुड़ा शेखपुर नामक गांव में हुआ था, जो पुरवा पड़ता है वहाँ पर। अभी लेकर चल रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग बस बने रहिए। और ये मात्र 38 साल की उम्र में ही मौत की घाट उतार दी गई थी। तो शुरू करते हैं उनके जीवन के बारे में थोड़ा एक छोटा सा सफ़र। तो फूलन देवी का जो जन्म है वो मल्लाह परिवार में हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के आसपास तमाम लोग रहते होंगे जो अपने सरनेम में निषाद लगाते हैं, निषाद। ठीक है, तो ये मल्लाह लोग ही होते हैं। तो उनके परिवार में एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था। उनके दादा के देहांत के बाद फूलन को लगने लगा कि उनके चाचा उनके पिता पर जबरन हक जमा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है। फूलन ने 11 साल की उम्र में धरना दिया। इसके एवज में हुआ क्या, उनको बुरी तरह से मारा गया और परिवार वालों ने ही उनका ध्यान नहीं दिया। और बाद में 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी पुत्तीलाल मल्लाह से कर दी गई। उनका जो पति था उनसे उम्र में 3 गुना बड़ा था और उसके कारण उन्हें चाइल्ड अब्यूज़ भी झेलना पड़ा। फूलन देवी की शादी जिस इंसान से हुई थी वह बहुत ही क्रूर था और उसके साथ रेप करने के साथ साथ उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता पीटता भी था। लंबे समय तक फूलन ने ये सब सहा और फिर वह भाग आई वहाँ से, रुकी नहीं अपने पति के घर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा रास्ता भी कंजेस्टेड है वैसे, वो खड़ा हुआ पड़ा हुआ है, तो बड़े
सोच समझ के गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि हमें लाइव बोलना भी पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग तो इन तंग रास्तों से गुजरते हुए, थोड़ा रास्ता ख़राब है ना, तो ध्यान देना पड़ता है भाई निकलने के लिए। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होना, वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो मैं सारी जानकारी दूंगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा ये बस और ये पुलिस वाले भाई साहब निकल गए, बगल से देख रहे थे। भाई रिस्क तो लेना पड़ता है जाने के लिए आगे, तो कोई बात नहीं, हम रिस्क लेंगे। और पूरे भारत के कोने कोने से, अभी तो फ़िलहाल हम यूपी ही कवर कर रहे हैं, जब थोड़ा हमारा चैनल बड़े लेवल का हो जाएगा तो सब जगह जाएंगे, सब जगह कवर करके आएंगे। तो ये दिख रहा होगा आपको, एक मज़ार दिख रही होगी, मज़ार के लिए रास्ता है, मज़ार नहीं है, ये रास्ता गया है। तो इसके ऊपर भी कभी एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी ही, लेकिन अभी आज का हमारा जो टारगेट है वो है फूलन देवी जी का जो गांव है। ठीक है, तो उनके गांव चल रहे हैं, पैतृक गांव गोड़ा शेखपुर का जो पुरवा है वहाँ पर। तो देखो हम लोग आ चुके हैं, और ये बगल में सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई थी, तो यहाँ से निकलकर हम लोग आगे आ गए हैं। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं बस आगे की कहानी। तो फूलन देवी अपने पति के घर वापस गोड़ा का पुरवा आ गई। ठीक है, और पुराने ज़माने में यार भैंसे गाय भी हैं यार, भैंसों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो ये लात ना मार देना। चलो खैर आगे निकल आए। ठीक है, तो आगे की बात बता रहे हैं। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि जब ये अपने घर वापस आ गई, तो पुराने ज़माने में यार एक ये सब सिस्टम चलता था ना, कि जिसकी शादी हो गई वो अगर अपने पति को छोड़कर घर आ जाए तो बड़ा प्रताड़ना मिलती थी, उसको प्रताड़ित किया जाता था, तंग किया जाता था। तो यही उनके साथ भी हुआ। तो भाई थोड़ा कहानी स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है ये व्यास मंदिर के पास ही आ गए हैं। ओ भाई थोड़ा सा हट जाए यार एक तरफ। चलो खैर एक तरफ चला गया। तो ये आपको हरे कलर का बोर्ड दिख रहा होगा, ये व्यास मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। और चलो रोक के दिखा देते हैं, ये देखिए व्यास मंदिर। ठीक है, उनकी जन्मभूमि है, और बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़कर देखो उनके गांव की ओर बढ़ ही रहे हैं। और ये देखो एक भैया हमारे आगे मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। तो ये भाई साहब जो है सामान बेचने के लिए, अरे चूड़ियाँ हैं यार, चूड़ियाँ लिए हुए हैं, और कुछ सामान भी हैं महिलाओं की कॉस्मेटिक से संबंधित। ये गांव देहात में इस तरह से जाया करते हैं, आज भी देख लो यार भाई कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ऐसे लोगों को यार प्लीज़ टैग और सैल्यूट ज़रूर बनता है। तो दोस्तों यार फिर से शुरू करते हैं ना, कहानी अपनी बीच में ही छूट जाती है। तो कहानी हम लोगों की यहाँ थी कि फूलन देवी जो है अपने वापस पैतृक गांव गोड़ा का पुरवा आ जाती हैं अपने पति को छोड़कर। और जैसा कि सबको पता है यार, अपना समाज जो है जो स्वीकार नहीं करता है लोगों को, महिलाओं को खासकर जो है। और ये उस ज़माने की बात है, कम से कम समझ ही रहे होंगे, एक पीढ़ी पहले की बात है। तो उस समय बड़ी समस्याएं चला करती थी। अगर कोई महिला अपने पति को छोड़कर आ जाए तो उसे बड़ी गंदी निगाहों से देखा जाता था। तो ज़िंदगी में उनकी कुछ भी अच्छा नहीं था, उन्हें तंग किया जाने लगा। घर वालों ने भी जाने क्या क्या कहा, उनके साथ हाथापाई भी हुई। इसके बाद जब फूलन देवी छक गई, तंग आ गई, तो अकेले भीड़ों में घूमने लगी। और ऐसा करते करते एक दिन वो डकैतों के झुंड से उनकी मुलाकात हो गई। इसके बारे में खैर कोई जानकारी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, लेकिन अब मूवी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि जब मुलाकात हो गई तो जो डकैतों का सरदार था बाबू गुर्जर, उसने फूलन देवी को अपने साथ रख लिया। फूलन देवी जाना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि यार जानते हो डाकुओं का काम
बड़ा अच्छा नहीं रहता है। तो अब चूँकि वो डकैत थे, उनके पास बंदूकें, राइफ़लें सब रहती हैं, तो ज़बरदस्ती फूलन देवी को अपने साथ उठा ले गया। ठीक है। और कुछ दिन तक बाबू गुर्जर जो नाम है, याद रखना आप लोग, बाबू गुर्जर ने फूलन को अपने साथ रखा, रेप किया, उन्हें बंदी बना कर रखा। इसके बाद यार उनके झुंड में ही एक विक्रम मल्ला नाम का ये मान सकते हैं सैनिक था उनका। सैनिक का मतलब उनके ग्रुप में एक सदस्य था विक्रम मल्ला। ठीक है। बाबू गुर्जर को उसने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि यार वो फूलन देवी से प्रेम करने लगा था, स्नेह था, और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। अब इतना सब होने के बावजूद भी फूलन देवी की ज़िंदगी में मुसीबतें कम नहीं थीं और भी आनी थी। अब कुछ दिन बाद जो है जेल से दो भाई श्री राम और लाला राम छूटकर बाहर आ गए, और ये दोनों ऊंची जाति के राजपूत भाई थे। और बाबू गुज्जर, अच्छा अपने यहाँ पे इस क्षेत्र में गुज्जर जो है ठाकुर होते हैं, तो उसकी मौत से ये गुस्सा थे। दोनों लोगों ने मिलकर अपनी गैंग को लेकर जो मल्लाहों के गांव हैं वहाँ पर हमला कर दिया, और इसी लड़ाई में विक्रम मल्ला को भी गोली लग गई, और गोली लगने के बाद मर गया, और फूलन देवी को फिर से बंदी बना लिया गया। देखिए हम लोग जो है अब फूलन देवी के गांव की तरफ मुड़ चुके हैं। तो जो कालपी से रास्ता आया हुआ है, अब एक लिंक रोड में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो आगे की कहानी ये है कि वो जो दोनों भाई थे फूलन देवी को अपने साथ बंदी बना कर ले गए, और 3 हफ्तों तक फूलन देवी के साथ रेप हुआ, उन्हें मारा पीटा गया, उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें बेमई गांव ले जाया गया। और ये वही गांव है जहां पर ये कांड भी हुआ था, नरसंहार भी हुआ था। ठीक है। तो उसके पहले हुआ क्यों था ये जान लीजिए। तो बेमई गांव ले जाया गया, और उन्हें पूरे गांव में बिना कपड़ों के ऐसे ही चलवाया गया। ठीक है। तो बड़ी यार शर्मनाक हरकत की गई है उनके साथ में, ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी तरह से फूलन देवी वहाँ से भागने में सफल रही और वापस डकैतों से जा मिली। अब फिर क्या होना है वो तो आप लोग समझदार हैं। जब किसी इंसान के साथ इतना सब दरिंदगी होगी, इतना सब होगा, तो क्या होगा, फिर बदला ही लेगा। तो विक्रम सिंह की गैंग के एक सदस्य मान सिंह की मदद से फूलन देवी दोबारा मल्लाहों की गैंग की सरदार बन गई। ऊंची जाति के खिलाफ़ जो है उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया, और उन्होंने कई जगह डाका भी डाला। ठीक है। और उसके बाद आखिर में 14 फरवरी 1981 को बेमई में उन्होंने 20 लोगों को लाइन में लगाकर गोलियों से उड़ा दिया, जहां पर उनको बिना कपड़ों के घुमाया गया था। और इसके बाद 2 साल बाद फूलन देवी जी ने सरेंडर कर दिया, और उन पर डकैती, मौत, किडनैपिंग सहित कई जुर्मों की सजाएं भी हुई, केस चले, और 11 साल तक वो अंडर ट्रायल रही। तो इतिहास का ये केस इतना फेमस हो गया कि पूरे देश को हिला के रख दिया इस केस ने। इसके बाद जो है एक डायरेक्टर थे बॉलीवुड के, शेखर कपूर, उन्होंने 1983 में एक फ़िल्म बनाई द बैंडिट क्वीन। ये फूलन देवी की ज़िंदगी पर ही आधारित थी। इसमें कुछ सीन ऐसे थे जिनमें आपत्ति थी फूलन देवी को कि वो नहीं दिखाना है, और उन्होंने धमकी भी दी थी फूलन देवी ने प्रोड्यूसर को, शेखर कपूर को, कि अगर ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो थिएटर के सामने ही वो आत्मदाह कर लेंगी। फिर प्रोड्यूसर के साथ में कोई बातचीत हुई, इनके साथ में कुछ समझौता हुआ, और फिर क्या हुआ ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फ़िल्म रिलीज़ हो गई। फिर साल 1994 में फूलन देवी की रिहाई हुई। इसके बाद उन्हें एक सभा में बुलाया गया जो अल्कोहल छुड़वाने के लिए थी। वहाँ से उन्होंने उनकी नई पारी शुरू की। 11वें लोकसभा चुनाव में फूलन देवी ने हिस्सा लिया, और
समाजवादी पार्टी से जुड़ गई। देखिए अब हम लोग इनके रास्ते की ओर मुड़ चुके हैं। अब बस थोड़ी देर में इनका घर आने वाला है, इनका गांव आने वाला है, ठीक है, गुड़ाका पुरवा। तो खैर फूलन देवी ने 1996 से 98 तक बतौर MP काम किया। इसके बाद उनकी सीट छिन गई। हालांकि 1999 में उन्हें दोबारा टिकट मिल गया, फिर इलेक्ट हुई और काम करते हुए इनके घर के सामने ही, ठीक है, फूलन देवी को 2001 में बतौर MP अपना काम शुरू किया। 25 जुलाई 2001 को उनके घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उनके गांव की ओर और थोड़ा सा वीडियो भाई हम काट देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये बतासे की दुकान भी है, शिवा गोलगप्पे, ठीक है, इनके गांव के बाहर ही है। यहाँ मैंने पूछा रुक के इन लोगों से कि अभी कितनी दूर रहेगा, तो कह रहे यही है, आगे ही चले जाओ। तो ठीक है, अब हम लोग इनके गांव में पहुंचने वाले हैं और गांव में पहुंचकर ये देखिए एक आंटी जी। अच्छा, पूरे रास्ते में आपने देखा होगा इस तरह से ये करबी वगैरह, ये गाय भैंसों के लिए चारे का काम करता है। तो इसको जो है इकट्ठा करके देखो, ये बगल में सब जगह आपको डेयरी लगी मिलेगी, रख लेते हैं, जानवरों को खिलाने के काम आती है। और भी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तापने के भी काम आएगा। तो ये ग्रामीण जीवन है, इस पे वीडियो हम बना के कल डालेंगे आपको। तो अभी फ़िलहाल आज जो हमारा मेन मकसद है इनके गांव में आकर इनके गांव का जो रहन सहन है, किस तरह की समस्याएं चल रही हैं, तो इस पे थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करते हैं। और हमने बात कर ली है, एक इनके बहन के लड़के हैं मोहन जी, मोहन निषाद। तो अभी उन्हीं के पास फ़ोन कर लिया है मैंने और सबसे पहले उन्हीं के पास चलेंगे और उनसे मिलकर थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। फिर इसके बाद इनकी माताजी से मिलाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहिए और हमारी वीडियो में यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की प्लीज़ यार कृपा ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो बस अब पहुंचने ही वाले हैं इनके गांव में। सामने इनका गांव दिख रहा है, तो देख रहे होंगे कितनी तंग रास्ता है ये और किस तरह से लोग यार यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। खैर यहाँ से तो हम मुड़ ही गए हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, गाय भैंसें पली हुई हैं, मतलब बेहद ही जंगली इलाका। लेकिन अब ये हाईटेक ज़माना हो गया है तो रोड वगैरह थोड़े बन गए हैं, लेकिन उस ज़माने में तो यार ये भी नहीं हुआ करते होंगे, ये भी नहीं होंगे, ठीक है। कच्ची रास्ताएं हुआ करती होंगी, बरसात में भर जाता होगा। और ये देखो अंकल जी, ठीक है, तो इनसे भी डिस्कस कर लिया कि कहाँ हैं, तो कह रहे बस यहीं पर आ गई है, आप आ ही चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब सीधे उनके घर में चल के ही, ठीक है, वीडियो यहीं से थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और इनके घर में चल के मोहन जी से मिलते हैं और उनसे उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखो थोड़ा कितना अच्छा घर है। ओके दोस्तों, चलते हैं उनके घर, मोहन जी से मिलते हैं। भैया मेरा नाम मोहन निषाद, मैं फूलन देवी मौसी की बहन रामकली, श्रीमती रामकली का लड़का हूँ, जो यहाँ पर बराबर रहता हूँ और नानी की देख रेख करता रहता हूँ। और मेरा भी और दूसरा घर है, वहाँ पर भी रहता हूँ और बच्चे भी हैं। तो नानी की उम्र ज़्यादा है तो उनकी देख रेख करता रहता हूँ। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये जिनके बारे में आपने सुना होगा वीरांगना फूलन देवी जी, तो ये इनकी प्रतिमा बनी हुई है संगमरमर की और ये अभी बनवाया गया है। और बाकी और आगे की जानकारी इन्हीं भाई साहब से लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं और भी सदस्यों से, इनकी फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है गांव है फूलन देवी जी का और ये घर है उनका, ये देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे एक चारपाई पड़ी रहती है और इनकी माताजी यहाँ पर रहती हैं अभी। और ये भाई साहब देख रेख में रहते हैं इनके, मोहन जी। और ये देखिए उनके सामने का ये गलियाँ वगैरह, यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर दी हमने और चलते हैं अब इनके साथ आगे की ओर, थोड़ा गांव घूम कर आते हैं।
तो देखिए गांव में थोड़ा जो है, ये देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा। ये सर नदी पड़ती है यहाँ पे, अच्छा अच्छा और वो जमुना जी आपको देखिए। अच्छा, हाँ यहाँ से तो बिल्कुल बहुत ही ये ऊपर से नदी आई है, वो जमुना जी ऊपर से आई। नदी कहाँ यहाँ से आई है? हाँ, ये मंगलौर साइड से। अच्छा अच्छा, देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गांव के बाहर का नज़ारा। और आप लोग देखिए अभी नाव निकल गई है, जूम करके दिखा नहीं पाया आपको, तो देखिए बने रहिए आप लोग। यहाँ से थोड़ी दूर, यहाँ से थोड़ा दूर चलने के बाद 1-2 किलोमीटर के बाद चंबल स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर मौसी हमेशा वहीं पे, जब तक हम जंगल में रही वहाँ पर बनी रही मौसी। और ये देखिए सामने जो है एक नदी बह रही है इनके घर के बाहर ही। ये बहुत ही खूबसूरत जो है नज़ारा है यहाँ से। और वो सामने एक मंदिर भी दिख रहा है, और ये एक माता जी। तो बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। थोड़ा भाई साहब का सपोर्ट मिल गया है, तो अब इनके सारे जो है पूरा गांव भी विजिट कर लेते हैं। पूरा गाँव और क्या घुमाना चाहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं माता जी से मिलने के लिए, ठीक है। तो ये जो उनके बहन के लड़के हैं श्री मोहन जी, इन्हीं के साथ में। और ये देखिए तरह तरह के पोस्टर लगे हुए, एक सेना बनाई हुई है। और तो ये मोहन जी अपनी नानी मतलब फूलन देवी की माता जी हैं, जो उन्हें बता रहे हैं कि एक भैया आए हुए हैं यूट्यूब से, जो वीडियो बनाते हैं। मेरे बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि आप बैठ जाइए, थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में। तो ये फूलन देवी जी की माता जी हैं, ठीक है। और ये साथ में मोहन जी जो उनकी बहन के लड़के हैं। तो अब थोड़ा इनकी जो समस्याएं हैं इनके बारे में भी आप लोग सुन लीजिए अच्छे से, क्या ये कहना चाह रही हैं। यार काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनको सुनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सुन लीजिए। हम इनके पास जाके ही पूछते हैं। अच्छा माता जी बताइए ज़रा, आपकी क्या समस्या है, किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं आप? हमारे जो कह दियो, हमारे खेतवा में पानी नहीं निकलन दे तुको। अरे हाँ, ये समस्या से हाँ, हम कहा तो कह दिए आप जो बताओ। हमारे खेत में पानी नहीं निकलन लगा, नहीं निकलन नहीं देते, वही लंग वही ले मंगा लो, वही लंग के जो दूसरे। एक सरकारी बेल्टू है सर, हम्म, तो उसे काफ़ी झगड़ा करने के बाद भी पानी नहीं मिल पाता सर। अच्छा अभी मैंने उसी के भरोसे गेहूँ और बिजरा बो दी है, तो अब हम पानी का वेट कर रहे हैं कि कब पानी दे मिले, कब पानी मिले। अगर पानी मिल जाता है तो कहीं वो ये ख़राब हो गया, कहीं वो ख़राब हो गया। और फिर पहली बात, मौसी के नाम पे एक स्टाइपेंड जारी की थी सरकार ने, लेकिन वहाँ तक तो गई, लेकिन बीच बीच में जो प्राइवेट वो होते हैं बेल्टू, उन्होंने गड्ढा खोद खोद के कहीं से फोड़ दिया। अरे तो हाँ, सरकार नहीं सुनाई करा, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो होती रही है। सर। नहीं करा नहीं। अरे हाँ, अड्डा करा पानी। अच्छा, तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये माता जी हैं, और ये आपको बताया इंट्रोड्यूस कराया, मोहन जी नाम है ना जी, आपका? मोहन जी। ये मोहन जी उनकी बहन के लड़के हैं। और आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव के बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारी मेहनत समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये दोस्तों एक इन्होंने अपनी टीम बना रखी है, युवा निषाद टीम। ये वो उस साइड में सर, तो हाँ एक ये, इसमें मैं भी ये देखो सर। हाँ इसमें देखो भैया जी हैं ये बीच में। तो ये कंटिन्यू जी, ये इन्होंने एक सर थोड़ा बताएं, इन्होंने एक संस्था खुलवाई है एकलव्य सेना नाम से। उनका 1 मंथ के ऊपर हो गया किन्होंने है ये ट्यूशन। इन्होंने ये श्री सुभाष कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली। अच्छा ये ठीक है। इन्होंने एकलव्य सेना के नाम पे एक संस्था खुलाई है, तो इसका क्या पर्पज है? एकलव्य एकेडमी। तो यानी कि बच्चों को फ्री कोचिंग दे रहे हैं हम, अच्छा फ्री अच्छा कोचिंग, पैसे वही भेजते हैं। अभी सर साथ में
15 दिन हुए होंगे, पैसे उन्होंने भेजे, मैंने सबको सप्लाई दे दिए। और जितने भी आते हैं बच्चे, गरीब से गरीब आते हैं, उनसे कोई पैसे नहीं लेना, कुछ नहीं करना, लेकिन पढ़ने के लिए उन्होंने एक संस्था खुलवाई है। और 25 तारीख को जो यानी कल है, तो ये इकनौर की मणिया, जहाँ वो था पहले वीर शहीद अखिलेश निषाद, जो काफ़ी समय पहले हत्या हो गई थी, मारा गया था, उसके गांव में कल खुलवा रहे हैं अच्छा अच्छा। कोचिंग, इन्हीं के द्वारा खुलवा रहे हैं। तो सुभाष कश्यप तैयारी कौन आप ही कराते हैं? नहीं, सुभाष कश्यप। नहीं, टीचर्स वगैरह हाँ, ये ये क्या मतलब व्यवस्था है? यहाँ की जो जालौन की है तैयारी हम करवाते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे वहाँ दूसरे जैसे वो है इटावा साइड है, तैयारी वहाँ से करवाएंगे वो, कि कौन टीचर वहाँ पे रहेगा और कौन नहीं रहेगा। यहाँ का भार मेरे ऊपर छोड़ रखा है। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर कार भाई साहब के द्वारा अब ये जो है जगह जगह इनकी ब्रांचेस भी खुल रही हैं और निःशुल्क ये लोग जो है सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्य है इन लोगों का। और ये आप लोग और भी देख लीजिए। क्या बोलते हैं, एक जैसे मैंने 2 टीचर घोषित किए, जैसे रवि निषाद, कौन सी क्लास तक पढ़ा है यार वो? रवि कितनी कौन सी क्लास तक पढ़ा है? रवि बीएससी होगा, यहाँ पे बीएससी कर रहा है और अभी भी क्लास ओपन है उसकी। और एक लड़की है मधु निषाद, वो भी बीएससी कर चुकी है अभी, लेकिन उसका भी क्लास ओपन है अभी। तो वो दोनों इसमें काम पढ़ाने के सहयोग करते हैं सर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मिल सकते हैं क्या इन लोगों से? यही है बुराई और भी है क्या रवि? ये देखिए दोस्तों, जो रवि जी हैं जो इसमें निःशुल्क पढ़ाते हैं, ये जो एकलव्य एकेडमी बनी हुई है, तो थोड़ा इनसे बात करते हैं। तो सर कैसे ख्याल आया आपको, ये कैसा लगता है पढ़ाने पर? बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप अपनी भी तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, हम तैयारी भी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। इस समय यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया, उसी क्लास देख रहे थे। और 1-1.5 घंटा हम एकलव्य अकेडमी में पढ़ाते जाके बच्चों को। अच्छा और पहले भी पढ़ाया था मतलब, और जितना बल्ला अच्छा ही दे रहे हैं मतलब, सबसे बेस्ट दे रहे हैं। कम समय में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ट्रिक्स वगैरह, ट्रिकी मैथ वगैरह अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। और हम रीजनिंग। सोचते हैं मतलब ये न्यू है बच्चों की, यहीं से बच्चों को मतलब अच्छी शुरुआत मिलती है। यही नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे नहीं, फिर समझ में नहीं आता है। यही है, मतलब बच्चों की न्यू। हाँ, ये छोटे बच्चों का जो है हाँ, बस मतलब यही शुरुआती जो है, यही शुरुआती अगर दौर होता है। शुरुआत में ही अगर न्यू कमज़ोर हो गई उनकी, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते आगे हैं। फिर हम कितना लोग भी ही कर ज़्यादा लो, हो जाते हैं। हाँ नहीं हो पाता है जी। और बहुत हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं मतलब। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाला चाहेगा तो तो आप। हम उन्हें अच्छे ही सिखा रहे हैं, मतलब बेस्ट और देते हैं अपना। मैं पूरे गांव में मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए कि मेरे को कोई एक ऐसा लड़का मिल जाए जो इंटेलिजेंट हो। तो ऐसे काफ़ी लड़के हैं जो सर इंटर पास भी हो गए, बीए पास भी हो गए, लेकिन उसने कुछ नहीं आता है। इस लड़के को सारे काफ़ी लोगों ने बताया है। फिर मैं इनके पास आया, ये रेडी हो गए। मैथ बहुत इंटेलिजेंट है, मैथ में सर, मैथ हो साइंस हो, बहुत इंटेलिजेंट है सर। तो क्या आप आगे तैयारी करने के लिए कहीं जाते भी हैं क्या? नहीं, हम ऑनलाइन क्लास देख रहे थे। अच्छा, ऑनलाइन अभी चल रहे, देखो क्लास भी चल रही। अरे वाह, देखिए भाई साहब क्लास भी देख रहे हैं। किनकी देख रहे हैं आप? रोजगार विद अंकित से पढ़ रहे थे। अच्छा, RWA की देखो। तो इनको निकलने की जगह नहीं थी, तो उसी में रपट के देखो माता जी गिर गई। ये अरे बाप रे बाप। ये काफ़ी फूल गया। और उनसे भी कहता हूँ देखो, जैसे ये मिट्टी, ये देखो कितनी मिट्टी लगी है ना। साफ करने वाले आते हैं ना, तो उनसे मैंने कहा तो सुनते नहीं सर, बताओ क्या करें। अरे आपकी बात बिल्कुल हम पहुंचा देंगे। कहाँ लेने खड़े बताओ। हाँ, चलो आप घर आओ। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से जो है पानी फैला हुआ है और कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। तो थोड़ा इसको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और अगर हमारे फॉलोवर किसी का भी लिंक है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए ये बात को, ठीक है। तो वीरांगना थी, उन्होंने कुछ गलत काम तो किया नहीं था, ठीक है। जिन इतिहास में अगर कोई ऐसा करेगा तो सज़ा तो मिलना ही चाहिए। और इतिहास में पहला ऐसा केस है जिसका इंसाफ सही तरीके से हुआ है। बाकी तो सारे देखो जो कितने भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जितने भी केस इस तरह के होते हैं दुष्कर्म वाले, तो इस तरह से नहीं लगवाएंगे हम टोटी। ठीक है दोस्तों। ये जो इस तरह के नल गाड़े जाते हैं देखो हर जगह पे ये। तो इसको खोदने के चक्कर में ये मिट्टी इकट्ठा हो गई है।
अब मैंने उससे भी कहा कि जल्दी से आके जो साफ कर दो। वहाँ से जाती उस तरफ भी मेरा ये एक और घर है सर। अच्छा अच्छा। तो ना तो वो साफ करने आता है ना सर, वो कह रहे हम परसों आएंगे, नरसों आएंगे। तो ऐसा क्या है, आपको अगर नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर मैं इसी चक्कर में अगर मैं चला जाऊँ नानी को लेके थाने चला जाऊँ, उसी दिन सुनवाई हो जाएगी सर। बिल्कुल हो जाएगी। चलो, लेकिन अपनी बात एक बार ज़रूर हम कह देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये उनके गांव की हालत है। ये जो है कितना कीचड़ भरा हुआ है, और यहाँ से अपनी बाइक निकालने में भी हमें 1000 बार सोचना पड़ा। फिर भी अब जाना तो है ही वापस। तो बाहर जाने के लिए यार थोड़ी सी गाड़ी रोक कर जो है बैलेंस बिगड़ रहा था, इस वजह से अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। और ज़रा से भी संतुलन अगर बिगड़ गया तो यहीं ढेर हो जाएंगे। वीडियो बनाने के लिए आए थे, हमारा ही वीडियो बन जाएगा। खैर अब आगे की ओर बढ़ चले हैं। तो ये यहाँ पर जितने भी घर हैं, यहाँ पे घरों में सरकारी नल जो पाइप उन्होंने दिखाया है, पाइपलाइन बिछाने के चक्कर में जगह जगह खोद रखा है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है यार, सबका हर एक गांव में अपना जो ग्राम प्रधानों का अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है, अपना एक अलग ही तंत्र होता है। तो जिसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ठीक है जो भी है, गांव का डेवलपमेंट करना हर प्रधान की जिम्मेदारी है। हेलो। तो ये बच्चे देखो इस तरह से, ये पूरा हमने आपको उनका गांव का विज़िट करा दिया है। तो अभी हम लोग जो है वापसी कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लिया होगा आपने, ये इस तरह से उनका गांव है फूलन देवी जी का, गुड़ा शेखपुर का पुरवा, और ये ट्रैक्टर बगल में। तो खैर हर जगह जो है थोड़े बहुत पैसे वाले लोग हो गए हैं, जो भी मेहनत से काम करता है तो थोड़ा उनके पास पैसे से तो आ ही जाते हैं। तो होना ही चाहिए, मेहनत करना चाहिए मन लगा के। हम भी वीडियो बना रहे हैं मन लगा के, इस उद्देश्य से कि एक दिन हमारा भी वीडियो वायरल होगा और हम भी एक बड़े मंच पर आके खड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम भारत के उन गाँवों के भी दर्शन करें और कराएं जो केवल आप लोगों ने कहानियों में सुना है, जहाँ जाने की इच्छा होती है सबको।